भागीदारी टी पार्टी को 28 तारीख के वहाँ सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? नमस्कार। मैं भागीदारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम आपको बता दें कि आगामी 28 जनवरी 2024 को भागीदारी पार्टी का द्वितीय प्रादेशिक सम्मेलन सह बैठक का आयोजन रांची जिले के कांके ब्लॉक के नजदीक गोकुल मैरिज हॉल में होना तय हुआ है। जैसा कि आपको बता दें कि पिछला प्रादेशिक बैठक में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि पूरे प्रदेश के 2400 जिले के बीच जो 14 लोकसभा सीट हैं, इन 14 लोकसभा सीटों में हम अपने दमखम पर प्रत्याशी कैसे उतारें, कैसे चुनाव मैदान में हम जनता जनार्दन के बीच जाके इस राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर अपना घोषणा पत्र जो है बांटें और जनता को ये बताने का काम हम लोग करेंगे कि इस राज्य में जो जनता चाहती है उसके अनुरूप सरकार बनाने की दिशा में हमें क्या करना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्रा जी भी उपस्थित हो रहे हैं और पूरे प्रदेश के 2400 जिला के जो कार्यकारिणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, साथ साथ जो प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे जो पदाधिकारी हैं, महिला विंग के लोग हैं, युवा विंग के लोग हैं और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग हैं, सारे लोग हम लोग आपस में विचार मंथन करेंगे और इस राज्य के अंदर जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं, इन तमाम एजेंडों पर विचार विमर्श करने के बाद एक ठोस निर्णय के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में हम कमर कस के जोरदार तरीके से चुनाव कैसे लड़ें, इन तमाम बिंदुओं पर हमारा बैठक का आयोजन किया गया है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, झारखंड में कितना सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे? अभी तक हमारी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, हम 14 के 14 लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं। अभी तक 10 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में जो लोग आएंगे, इनकी सूची हम लोग मोटा मोटी जारी पार्टी के भीतर किए हैं। शेष जो 4 सीटें हैं, इस 4 सीट पर हमारा विचार मंथन चल रहा है। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि झारखंड राज्य में जो 14 लोकसभा सीट हैं, इस 14 के 14 लोकसभा पर हम पर्चा दाखिल करेंगे और हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे। कितने सीट पर जीतने का अनुमान है आप लोग का? देखिए, ये तो जनता जनार्दन की बात है। हमारा काम है एक मजबूत घोषणा पत्र जारी करना। झारखंड के राज्य के जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं, जनता के बीच जो आज जरूरत की जो चीजें हैं, जिस पर आज तक झारखंड सरकार या इस राज्य में बैठे तंत्र के लोगों ने नीति निर्धारण नहीं कर पाया, हम समझते हैं कि ऐसे नीतियों का, ऐसे एजेंडों पर हमारी पार्टी काम कर रही है। जनता का रुझान मेरे तरफ बढ़ रहा है। हम प्रत्याशी बन के चुनाव मैदान में जाएंगे। हमारा नीति, हमारा सिद्धांत यदि जनता को अच्छा लगेगा, लग रहा है, रुझान बढ़ रही है, निश्चित रूप से हमारा रिजल्ट बढ़िया होगा। और वोट तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी घोषणा पत्र लेके जाएंगे। निश्चित रूप से जनता हमारा जो मजबूत एजेंडा है उस पर उसका झुकाव होगा। और आज के दिनों में आप बहुत कम समय में देखे होंगे कि झारखंड के 2400 जिला में जिस रफ्तार से भागीदारी पार्टी का संगठन तैयार हुआ, यहाँ के रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां जो लंबे अरसे से काम कर रही हैं, उनके पार्टियों में भी जो प्रादेशिक बैठक होते हैं, हम समझते हैं 500-600 लोग नहीं होते हैं। हमारा जो प्रादेशिक बैठक हो रहा है उसमें करीब 600 लोग जो है सो पूरे 2400 जिला का डेलीगेशन वो उपस्थित होने का उम्मीद है। इस बात का ये संकेत है कि राज्य की जनता का झुकाव भागीदारी पार्टी की ओर बढ़ा है। लोग बड़ी रफ्तार से जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारा मुद्दा है भागीदारी तय कराना। जनता को एक बार अपना मैनिफेस्टो पार्टी का है कर बता दे तो। हाँ है। देखिए, पहला बात कि जब ये भागीदारी मंच के रूप में इस देश में संगठित होके और
आंदोलन के रूप में बदला। कालांतर में चल के भागीदारी मंच जो है भागीदारी पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो गया। भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने बाकायदा मान्यता इस दल को दिया और हमारा कॉमन सिंबल फुटबॉल आवंटित है। अब अगर आप बात कर ले कि हमारा जो मजबूत एजेंडे जो जनता के पक्ष की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, झारखंड प्रदेश में जो आम आवाम हैं, हम समझते हैं कि बेरोजगारी के सवाल पर आज जो है शिक्षित परिवार के लोग, शिक्षित महिलाएं, शिक्षित पुरुष बाजार में वो नौकरी का तलाश में घूम रहा है। तो निश्चित रूप से इस पे जो नीति निर्धारण होना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा, हमको लगता है कि साकार रूप में और कारगर रूप में नहीं हो पाया। तो इन बिंदुओं पर हम लोग अपना जो है सो घोषणा जारी करेंगे। आप झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में अभी जो केसेस जो जयराम महतो एक उभर के आ रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि हम झारखंड में एक दावेदारी ठोक रहे हैं। तो हमको लगता है तीसरा मोर्चा मान लें। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, झारखंड में राजनीतिक दल, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां, छोटे छोटे राजनीतिक दल काम कर रही है। अब जयराम महतो जी का अपना दल है, उनका अपना एजेंडा है, अपना उनका घोषणा है। डिपेंड करता है जनता के ऊपर कि किसके घोषणा पत्र पर जनता जो है वो अपना झुकाव लाती है। मेरा कहना है कि हम किसी दल का टीका टिप्पणी न करते हुए हम अपनी बात करते हैं कि भागीदारी पार्टी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि राजनीति में भी आप देखते हैं जो बहुसंख्यक आबादी, बिल्कुल बहुसंख्यक आबादी जिसके अंदर राजनीति की चेतना भी है, लेकिन वह झंडा डंडा दूसरे दल का ढोते ढोते मर गया। वो आदमी के अंदर राजनीति करने का जिगर है। वो विधानसभा में जहां कानून का मंदिर है वहां बैठ के अच्छा विधेयक पर बहस करने का ताकत रखता है। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों ने मौका नहीं दिया। तो भागीदारी पार्टी का मूल मकसद है कि राजनीतिक भागीदारी इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर रहने वाले ऐसे आम आवाम जिसको सचमुच राजनीति की भागीदारी करने का प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हमारी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को ध्यान में रखते हुए जो लोकसभा में संसद भवन है, जो विधानसभा में जो विधान मंडल है, ऐसे मंडलियों में सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग यदि जाते हैं चुनाव जीत के, तो निश्चित एक समता मूलक समाज का निर्माण होगा। और जब समता मूलक समाज का निर्माण होगा तो अच्छी तंत्र स्थापित होगी। और जिस राज्य में, जिस देश में अच्छी तंत्र स्थापित होता है वहां भ्रष्टाचार मिट जाता है, वहां बेरोजगारी मिट जाता है, वहां फटेहाली मिट जाता है। तो हमारी पार्टी इन्हीं सब बिंदुओं पर भागीदारी सुनिश्चित करवाने को बढ़ रही है और अपना मोर्चा बना रही है। लेकिन टाइगर जयराम महतो के झारखंड में आप कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड प्रदेश में राजनीति करने वाले कार्यकर्ता एक से एक लोग हैं। टाइगर जयराम महतो अपना एक मंच तैयार किए, लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। अब उनकी नीति का निर्धारण उनके जो कमेटी के लोग जो कर रहे हैं, अब उनका नीति को झारखंड की जनता कितना एडप्ट करती है, इस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। चलिए, एक लास्ट सवाल है कि आप पार्टी के प्रदेश, अगर आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी पार्टी का कोर कमेटी ने मोटा मोटी सूची तय करने का काम कर रहा है और कोर कमेटी का जो फैसला हो जाएगा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप रांची लोकसभा से चुनाव लड़िए तो मैं रांची लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। यदि प्रदेश की और देश की जो राष्ट्रीय कमेटी में जो कोर कमेटी बनी हुई है, अगर उनकी फैसला हो जाए कि आप हजारीबाग से चुनाव लड़ लीजिए तो मैं हजारीबाग से चुनाव, क्योंकि पार्टी में क्या है कि संगठन सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, इस नाते संगठन को फैलाने का, विस्तार करने का भागीदारी, जिम्मेदारी मेरे माथे पे है। लेकिन टिकट का जहां सवाल है ये कोर कमेटी फैसला करता है। लेकिन संभवतः मैं रांची लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा, ये हमारा अनुमान है। बाकी फैसला कोर कमेटी पर है। कोर कमेटी जैसा फैसला लेगा, जैसा निर्देश होगा राष्ट्रीय कमेटी का, कोर कमेटी का, मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा।